हेलो गाइस, आप देख रहे हैं वीएमके टेक्निकल पावर और मैं आपका दोस्त विजय वर्मा। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं वेट को काउंट करने वाली ये वेइंग मशीन। तो हम इस मशीन को कैसे बना सकते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक आर्डिनो यूएनओ बोर्ड लेंगे और इसे हम इस प्लाई में स्टेबल कर देंगे। और फिर इसके बाद हम 16x2 LCD डिस्प्ले लेंगे, इसे भी हम इसी प्लाई बोर्ड में स्टेबल कर देते हैं। इसके बाद हम वेट को काउंट करने के लिए लोड सेल लेंगे HX711। इस लोड सेल के थ्रू हम अभी 20 kg वेट्स तक काउंट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा वेट काउंट नहीं कर सकते। और इस लोड सेल को भी हम इसी प्लाई बोर्ड में स्टेबल कर देंगे। और फिर इसके बाद हम 5 वोल्ट 2 एम्पियर का एडाप्टर लेंगे और फिर इसके बाद हम कुछ जंपर वायर्स लेते हैं और सभी को हमने इसमें फिक्स कर दिया, आर्डिनो और LCD को। और इसके बाद हमने एक पीसी में VCC और ग्राउंड के लिए अलग अलग हेडर पिन्स लगा दिए हैं और एक हमने प्रीसेट से एक अपर पिन कनेक्ट की है जो हम LCD से कनेक्ट करेंगे, जिससे कि उसकी कॉन्ट्रास्ट को सेट कर सकते हैं। अब हम इस सर्किट के जैसे ही सभी कंपोनेंट के कनेक्शन करेंगे। तो हम सबसे पहले उस बोर्ड में VCC और ग्राउंड के जंपर वायर कनेक्ट कर लेते हैं, जिससे कि सभी हेडर पिन में VCC और ग्राउंड आ जाएगा जहां भी हमें VCC और ग्राउंड की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम फर्स्ट LCD के पिन को ग्राउंड से और सेकंड पिन को VCC से कनेक्ट करेंगे और थर्ड पिन को हम ये प्रीसेट की अपर पिन से कनेक्ट कर देंगे और फोर्थ पिन को हम आर्डिनो की 12 नंबर पिन से कनेक्ट कर देंगे और 5th नंबर पिन को हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे और 6 नंबर पिन को हम आर्डिनो की 11 नंबर पिन से कनेक्ट कर देंगे। अब इसके बाद हम LCD के लास्ट पिन को हम ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे और फिर 15 नंबर पिन को हम VCC से कनेक्ट करेंगे। इसके बाद हम LCD की D7 को आर्डिनो के पिन नंबर 2 से, D6 को आर्डिनो के पिन नंबर 3 से, D5 को आर्डिनो के पिन नंबर 4 से, D4 को आर्डिनो के पिन नंबर 5 से कनेक्ट कर देंगे। और इसके बाद हम फिर लोड सेल और उसके मॉड्यूल के कनेक्शन करेंगे। तो हमने जैसा सर्किट में देखा था वैसे ही हम कनेक्शन कर देंगे। इसके बाद हम लोड सेल के रेड वायर को हम F+ से कनेक्ट कर देंगे और ब्लैक वायर को F- से, और इसके बाद हम ग्रीन वायर को A- से कनेक्ट कर देंगे और फिर वाइट वायर को A+ से कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद हम ग्राउंड पिन को आर्डिनो की ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे और फिर इसके बाद हम DT पिन को आर्डिनो की A0 पिन में कनेक्ट कर देंगे और फिर इसके बाद हम SC के पिन को आर्डिनो के पिन A1 में कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद हम VCC पिन को आर्डिनो की 5 वोल्ट पिन में कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद हमने 5 वोल्ट 2 एम्पियर के एडाप्टर को ब्रेक करके उसका सर्किट निकाल लिया है। अब हम इसको पिन को हम आर्डिनो से कनेक्ट करेंगे और इनपुट पिन को उस AC पावर सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे। तो हम ये
प्लग और वायर को हम उसके इनपुट में कनेक्ट कर देंगे, दोनों वायर को। इसके बाद हम आर्डिनो में पावर सप्लाई के लिए जैक को कनेक्ट करेंगे और हम एसी मेन पावर सप्लाई में इस प्लग को कनेक्ट करेंगे बाद में। अभी हम लोड सेल के ऊपर एक प्लेट लगा लेते हैं। इस प्लाईबोर्ड की हम प्लेट को इस लोड सेल के ऊपर लगा देते हैं, जिससे कि हम कुछ भी वेट काउंट कर पाएंगे। अब हमारा सारा सिस्टम कंप्लीट हो गया है। अब हम इस प्लग को एसी पावर सप्लाई से कनेक्ट करेंगे और हमारा सारा सिस्टम ऑन हो गया है। अब हम वेट को काउंट करेंगे। तो अभी हम लोड सेल की प्लेट के ऊपर अभी 100 ग्राम का वाट रखेंगे, तो वो फिर डिटेक्ट करके हमें वेट बताएगा। तो अभी सबसे फर्स्ट टाइम में थोड़ा टाइम लेता है, जैसे कि हमारा 101 एंड 99 के बीच में 2 ग्राम्स फ्लक्चुएट हो रहा है थोड़ा सा, बाकी सब एक्यूरेट बता रहा है ये। ठीक है, तो इसी तरीके से हम वेट को काउंट कर सकते हैं इस लोड सेल के थ्रू। अब हम इसके बाद 200 वेट को काउंट करेंगे।